Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। बच्चों, एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 में आज हम देखने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जो कि है टाइम सीरीज, जिससे रिलेटेड हम ऑलमोस्ट थियरी से कनेक्टेड पूरा पार्ट इस लेक्चर के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज से। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज, जिसमें हम कहते हैं कि व्हेन एवर डेटा आर कलेक्टेड एंड अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विथ टाइम in the form of a series, then it is known as टाइम सीरीज। बच्चों, कई टाइप की टाइम सीरीज का इस्तेमाल हम फर्स्ट ईयर बीकॉम में जब बिजनेस फोरकास्टिंग पढ़ते थे तब कर ही चुके हैं। ईयर से रिलेटेड आपको पॉपुलेशन दी जाए, ईयर से रिलेटेड आपको प्रॉफिट का डेटा दिया जाए, सेल्स का डेटा दिया जाए। ईयरली ही डेटा हो ऐसा जरूरी नहीं है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, मंथली डेटा भी हो सकता है बच्चों, वीकली डेटा भी हो सकता है। ठीक है, तो टाइम बेस्ड अगर अरेंज किए जाए अलग अलग वेरिएबल्स को, तब उस सीरीज को हम कहते हैं, उन डेटा को हम कहते हैं टाइम सीरीज। ठीक है, तो दो तीन स्टैटिस्टिशियंस ने हमें डेफिनेशंस दी हुई है, वो बुक में भी है और एक आध दो हम यहाँ पे भी आज ऑब्जर्व करने वाले हैं। एंड अकॉर्डिंग टू कैनी एंड कीपिंग जी, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो कुछ इस तरह से है कि अ सेट ऑफ डेटा डिपेंडिंग ऑन टाइम इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज। ठीक है, तो एग्जाम में जब मीनिंग पूछते हैं एक आध आप डेफिनेशन लिखोगे तो अच्छा रहेगा। कैनिग एंड कीपिंग जी ने यही कहा है, डेटा को आप टाइम के हिसाब से अरेंज करो तो उसे कहा जाता है टाइम सीरीज। ये उनकी डेफिनेशन थी। उसी तरह से हमारे पास एक और डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडन जी। उन्होंने कहा हुआ है हमें कि अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ डेटा अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, तो उसे कहा जाता है अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू देम टाइम सीरीज। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है बच्चों। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर रहता है वो है हमारा मेन यूटिलिटी या यूजेस ऑफ टाइम सीरीज, जिसके अंदर ज्यादा पॉइंट्स तो है नहीं बच्चों। 9 पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है, अलग अलग तरह से पूछा जाता है। समटाइम्स इट इज आस्क्ड एज यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस या यूजेस ऑफ टाइम सीरीज। बहुत ही इजी है, देखो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट बिहेवियर ऑफ द सीरीज। आपको एग्जांपल से अगर लास्ट अगर 10 डिकेड्स का डेटा दिया जाए, यानी कि सेंसस का डेटा दिया जाए, पॉपुलेशन दी जाए, 10-10 साल पे कैलकुलेशन होती है, सेंसस हमें कलेक्ट करते हैं डेटा, तो वो टाइम अगर आपको अच्छे से दिया जाए तो आप पास्ट बिहेवियर में ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, कितने बर्थ बढ़े हैं, डेथ बढ़े हैं, वो भी आप कंपेयर कर सकते हो बाय यूजिंग टाइम सीरीज। अगर हम हमारे बिजनेस पर्पज से बात करें तो अगर हमें टाइम सीरीज दी जाती है ईयरली जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है उससे रिलेटेड, तो हम पास्ट बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पुराने जमाने में कितना प्रॉफिट हुआ था। नेचुरली फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, एंड प्रेजेंट सिचुएशन भी हमें पता चल सकती है। तो वो दो पॉइंट अब नेक्स्ट आने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट हमें कहता है इट हेल्प्स अस इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर वैल्यूज ऑफ द टाइम सीरीज। फ्यूचर वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं, फोरकास्टिंग चैप्टर एफ बीकॉम में पढ़ चुके हैं, उसका इस्तेमाल करके हम फ्यूचर वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। थर्ड जो है वो मैं पहले कह चुका हूं कि इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट सिचुएशन। अभी की जो सिचुएशन है उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो समझने के लिए बाय यूजिंग द टाइम सीरीज। जनरली हम फोरकास्टिंग के लिए ज्यादातर यूज करते हैं टाइम सीरीज, फिर भी तीन यहाँ पे आप याद रख सकते हो, पास्ट बिहेवियर, फ्यूचर वैल्यूज एंड प्रेजेंट सिचुएशन, पहले तीन पॉइंट्स में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो फोर्थ नंबर का पॉइंट है इट इज हेल्पफुल फॉर कंपैरिजन, यानी आप पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को कंपेयर कर सकते हो। यानी पहले चार पॉइंट एकदम सिंपल है, पहले में बोला हुआ है पास्ट बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं, दूसरे में कहा हमने फ्यूचर वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तीसरे में हमने कहा प्रेजेंट सिचुएशन समझ सकते हैं, एंड एट लास्ट अगर कहे चौथे में तो आगे का तीनों जो है उनको आप कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो हमें कहता है कि द स्टडी ऑफ टाइम सीरीज इज यूजफुल फॉर गवर्नमेंट फॉर प्लानिंग एंड फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। ठीक है, फॉर द फ्यूचर, यानी कोई भी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो उसके लिए टाइम सीरीज
डेटा उनके पास होना जरूरी है और उसका इस्तेमाल करके ही गवर्नमेंट प्लानिंग कर सकती है और सुटेबल पॉलिसीज भी बना सकती है। नेक्स्ट इज इट इज यूजफुल फॉर बिजनेसमैन, सबसे बड़ा, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो है अपने फ्यूचर डिमांड से रिलेटेड, फ्यूचर सेल्स से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सभी डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग पास्ट डेटा, पुराना डेटा हो टाइम सीरीज का, उसका इस्तेमाल करके वो लोग फ्यूचर वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। तो टाइम सीरीज इज वेरी यूजफुल फॉर बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आल्सो। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है एस्ट्रोनॉमर्स यूज टाइम सीरीज फॉर स्टडिंग द मोशंस ऑफ डिफरेंट स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ठीक है। अलग अलग कॉमेट्स होते हैं, जैसे हेलिस कॉमेट है, वो ऑलमोस्ट एवरी 76 ईयर घूम के हमें अर्थ के ऊपर से दिखता है। तो वो ऑब्जर्व कैसे किया होगा, तो उनके लिए भी ऑलमोस्ट 3-4 टाइम सीरीज ऑब्जर्व की होगी, ठीक है। यानी 3-4 एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया होगा, या मोर देन 4 और 5, क्योंकि एकदम से तो पता नहीं चलेगा कि ये वही कॉमेट है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग स्टार की मोशंस को समझने के लिए भी कभी कभी सदियों तक का ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ता है। यानी टाइम सीरीज जो है वो ईयरली हो सकती है, डिकेड वाइज भी कह सकते हैं, या फिर मैंने कहा जैसे सेंचुरी वाइज ऑब्जर्व करना पड़े, क्योंकि 76 ईयर पे अगर घूम के कोई कॉमेट वापस आता है तो आपको तो ऑलमोस्ट 500-600 साल तक का एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये जो कॉमेट है एवरी 76 ईयर्स घूम के आता है। सो एस्ट्रोनॉमर के लिए भी यूजफुल है। फिर 8 नंबर का पॉइंट है फ्रॉम द स्टडी ऑफ टाइम सीरीज सोशियोलॉजिस्ट जो है वो रिफॉर्म के से रिलेटेड हमें सजेशन दे सकते हैं। दे कैन सजेस्ट सोशल रिफॉर्म्स रिगार्डिंग प्रोहिबिशन पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। अलग अलग जो भी पॉलिसीज बनानी है तो सोशियोलॉजिस्ट जो है वो सोशल रिफॉर्म्स इसके बेस के ऊपर पुराने जमाने का डेटा लेके अब तक का डेटा लेके उसका इस्तेमाल करके हमें बता सकते हैं कि क्या उसमें रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं। एट लास्ट 9 नंबर का पॉइंट जो है वो हमें कह रहा है कि पॉलिटिशियंस यूज टाइम सीरीज डेटा टू डिटरमाइन द पॉपुलैरिटी ऑफ देयर पार्टी, ठीक है। पॉपुलैरिटी से रिलेटेड वो यहाँ पे हमें कह रहे हैं, एंड उसके साथ साथ कहते हैं टू सजेस्ट द एज ऑफ सिक्योरिंग द वोटिंग राइट एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे तो पॉलिटिशियंस को वोट्स चाहिए होते हैं, तो वोट से रिलेटेड वो एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे वोट ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट किए जा सके, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट्स है बच्चों, थियोरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टाइम सीरीज माना जाता है ये, एंड ऑलमोस्ट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये एग्जाम के अंदर आपको दिखेगा ही। तो अच्छे से रेडी करना है, प्रिपेयर करना है। अब जो देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन वो होगा हमारा एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। तो बच्चों अब हम समझ लेते हैं एनालिसिस ऑफ द टाइम सीरीज, जिससे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं चार्ट के बेसिस से, ठीक है। तो चार्ट आपके सामने है ही। वेरिएशन जो है वो जो टाइम सीरीज में उसके मेनली दो हिस्सों में उसे बांटा जाता है। पहला कहा जाता है लॉन्ग टर्म वेरिएशन। और बच्चों लॉन्ग टर्म वेरिएशन यानी हम जनरली बड़े टाइम पीरियड यानी कि मोर देन 5 इयर्स से ज्यादा का टाइम पीरियड हो उसे लॉन्ग टर्म में कंसिडर करते हैं, ठीक है। 1 से 5 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड हो तो लॉन्ग टर्म कहेंगे। अगर आपका वेरिएशन यानी ऑब्जर्वेशन जो है उसकी वैल्यू बढ़ना कम होना, उसका टाइम पीरियड अगर 1 साल से कम है तो उसे इंक्लूड किया जाता है शॉर्ट टर्म वेरिएशन में। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म वेरिएशंस के अंदर भी हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कि दो हिस्सों में बांट सकते हैं लॉन्ग टर्म वेरिएशंस को। पहला जो है उसे कहा जाता है ट्रेंड, और उसे कहा जाता है समटाइम्स सेक्युलर ट्रेंड। दूसरा जो है वो है हमारा साइक्लिकल वेरिएशन। अब ट्रेंड जो है बच्चों वो जनरली हम देख सकते हैं प्राइसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट। अगर लास्ट 5 इयर्स 10 इयर्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो जनरली बढ़ती ही जाती है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसे इंक्रीजिंग ट्रेंड में, ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो लास्ट डिकेड में, लास्ट 2 डिकेड में, तो आपको पता चलेगा 10-20 साल के अंदर डेथ जो है वो पर्टिकुलरली कोई एक डिजीज की वजह से पहले जो ज्यादा होते थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द मेडिकल साइंस, ठीक है। जो भी इन्वेंशन होते हैं उसकी वजह से डेथ्स भी कम हो रहे हैं। यानी वैल्यू या तो घटती है या तो बढ़ती है। ट्रेंड को हम सिंपली कहते हैं इट इज नथिंग बट इट इज इंक्लाइन और डिक्लाइन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वक्त के साथ जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एज ट्रेंड। तो जो थियरी का पूरा ये पार्ट आपको आपके मटेरियल की कॉपी में मिल जाएगा, ठीक है, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ पाओगे।
उसके बाद दूसरा जो है बच्चों लॉन्ग टर्म वेरिएशन में साइक्लिकल वेरिएशन है, तो वो मैं अभी आगे समझा ही चुका हूँ, कॉमेट वाला एग्जांपल, ठीक है। हेलिस कॉमेट आफ्टर 76 ईयर घूम के आता है, यानी कोई एक वैल्यू से शुरू करते हुए वापस उसी वैल्यू पे आए, ज्यादा वक्त हो, तब उसे हम इंक्लूड करते हैं साइक्लिकल वेरिएशन में। तो ये लॉन्ग टर्म वेरिएशन से रिलेटेड कुछ ओवरव्यू हमने दिया है। फुल डिटेल में वैसे मैं आपको समझाऊंगा ही क्लास के अंदर भी, ऑफलाइन में भी, और मटेरियल कॉपी में भी हमने वो हिस्सा दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा हिस्सा है वो है शॉर्ट टर्म वेरिएशन, जिसके अंदर दो पार्ट इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट इज सीजनल वेरिएशन एंड सेकंड इज इरेगुलर वेरिएशन। बच्चों सीजनल वेरिएशन के अंदर हम कहते हैं जो भी सीजनल बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, दिवाली के टाइम पे कुछ शॉप्स में पटाखे बेचे जाते हैं, फिर उसके बाद उत्तरायण आती है तो पतंग बेचते हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ शॉप्स ऐसी होती है जो सीजनल बिजनेस करती है, तो वो जो है एक साल से कम टाइम पीरियड का डेटा होता है, उसमें डिमांड, उससे रिलेटेड जो भी सेल्स है, प्रॉफिट है, वो भी उसी टाइम पीरियड से रिलेटेड कनेक्टेड होता है, ठीक है। सपोज होली है तो होली में रंगों का भी बिजनेस करते हैं, कलर्स बेचते हैं, ठीक है, फ्लावर्स बेचते हैं, तो वो सब चीजें जो है वो ऐसे बिजनेसेस है जो सीजन वाइज होते हैं, तो उसमें जो भी वेरिएशन ऑब्जर्व करना है वो इंक्लूड किया जाता है सीजनल वेरिएशन में। लास्ट जो है बच्चों इरेगुलर वेरिएशन, उसमें हम कहते हैं कि जो भी कोई नेचुरल कैलामिटीज हो, भूकंप आता है, कभी कभी बाढ़ आ जाए, ठीक है, सुनामी आ जाए कहीं पे भी, तो ये जो सभी नेचुरल कैलामिटीज है उससे जो भी नुकसान होता है वो कभी फिक्स होता नहीं, हम पहले से कह भी नहीं सकते, तो ऐसे वेरिएशन को बच्चों कहा जाता है इरेगुलर वेरिएशंस, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले से कुछ भी कह नहीं सकते, एनालिसिस पॉसिबल होता नहीं है, यानी अनप्रेडिक्टेड जो भी ऐसी थिंग होती है जिनकी वजह से सडन चेंज इन प्राइस, सडन चेंज इन डिमांड, सडन चेंज इन प्रॉफिट ऑब्जर्व किया जाए, तो उसे इंक्लूड करेंगे हमारे इरेगुलर वेरिएशंस में। और इन चारों का कॉम्बिनेशन मिलाते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन जाता है, जो कि हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, जिसे कहा जाता है टोटल वेरिएशन ऑफ टाइम सीरीज इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म वेरिएशन। टेक्निकली ये समझा जाता है, उसे ट्रेंड कहा जाएगा, प्लस सीजनल वेरिएशन प्लस साइक्लिकल वेरिएशन एंड इरेगुलर वेरिएशन, यानी हमारे चारों के चारों जो ये ट्रेंड है, साइक्लिकल वेरिएशन है, सीजनल वेरिएशन है, इरेगुलर वेरिएशन है, उसे हम कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज भी कह सकते हैं। शॉर्ट नोट में भी ये पूछे जाते हैं कभी कभी, और फॉर्मूला बेस्ड अगर उसे लिखना है, कभी कभी इसे कहा जाता है मैथमेटिकल मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, तो लिखा जाता है कि O इज इक्वल टू टी प्लस सी प्लस एस प्लस आई, ये बनता है हमारा मैथमेटिकल मॉडल, जहां पे टी जो है हमें पता है ट्रेंड, एस फॉर सीजनल वेरिएशन, सी फॉर साइक्लिकल वेरिएशन एंड आई फॉर कहा जाता है इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है बच्चों। तो खास ये याद रखना है, इसे कहा जाता है मैथमेटिकल मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। अब जो बच्चों बात करनी है हमें, मेन जो थियरी से रिलेटेड पार्ट है, उसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। पहला जो है वो आ चुका है मीनिंग एंड यूटिलिटी, दूसरा है कंपोनेंट्स, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। एंड अब तीसरा जो है वो मेथड्स हमारी है, जिससे हमें स्टडी करना है टाइम सीरीज को, जो कि आप 12th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर चुके हो। जिसमें जो हमारी पहली मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम एक्स एक्सिस पे ईयर को लेंगे, वाई एक्सिस पे जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे लिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो हमें एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करनी है वो है सेकंड मेथड, दैट इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। एंड थर्ड मेथड है बच्चों मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, वो हम ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर बीकॉम में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे बुक के अंदर खाली थियरी का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। बाकी उसके एग्जांपल्स अवेलेबल नहीं है हमारी बुक में, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर का है हिस्सा, यानी मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड ग्राफिकल मेथड, वो जो है वो साथ में ही हम ऑब्जर्व करेंगे एग्जाम्पल्स के अंदर, ठीक है। तो मेनली अगर हम कहते हैं तो मैंने यहाँ पे मेजर थियरी को डिस्कस किया हुआ है, बाकी जो है हम एग्जाम्पल में ऑब्जर्व करने वाले हैं। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले एग्जाम्पल में, जिसमें हमारे पास 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज एंड 7 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड के एग्जाम्पल्स रहेंगे, ठीक है। और दो फॉर्मूला है बच्चों जो कि हम अभी ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल हमें करना होगा हमारे आगे वाले हिस्से में, यानी कि मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में। तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। अब जैसे कि हम कह रहे हैं मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में चार टाइप की मूविंग एवरेज होगी, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली एंड 7 ईयरली। एग्जाम्पल में दो हिस्सों में बांटेंगे, ऑड यानी कि 3, 5, 7 एंड इवन यानी 4 ईयरली मूविंग एवरेज। जिसमें जो मूविंग एवरेज मिलेगी उसे ही हम कहने वाले हैं ट्रेंड। अब वो कैसे होगा तो वो मैं अभी नहीं समझाऊंगा, वो हम सीधा एग्जांपल में देखेंगे। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन।
शॉर्ट टर्म वेरिएशन, ठीक है, जो कि हमारा दूसरा पार्ट होता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में, वो कैसे ढूंढा जाएगा, तो उसकी फॉर्मूला है STF इज इक्वल टू वाई माइनस टी। अब जो y है वो होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी दिया जाए, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, प्रॉफिट, सेल्स, डिमांड, और t जो है वो हम ढूंढेंगे हमारी ट्रेंड वैल्यू, ठीक है। तो मेन अभी हम मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में ये दो चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो वो काम शुरू होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों। आज का जो लेक्चर है बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था टाइम सीरीज का, जिसमें हमने मेन थ्योरीज को ऑब्जर्व किया और इस दो फॉर्मूला को ऑब्जर्व किया, जिसका इस्तेमाल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.